हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ लव लाइफ के बारे में कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी और आपके पार्टनर कैसे होंगे। ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के लिए जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपके लिए नहीं हैं। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा, लव लाइफ मेरे व्यूवर की कैसी होगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। पहले मैं आपके पर्सन की पर्सनैलिटी देखती हूँ कि कैसे होंगे आपके पार्टनर जो आपके लवर हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। Hermit, okay, Eight of Pentacles, Five of Swords, Eight of Pentacles, okay। अच्छा जी, हो सकता है कि आपकी जब इनसे मुलाकात हो तो कोई टावर मोमेंट इनकी ज़िंदगी में गुजर रहा हो। हो सकता है कोई कहीं शिफ्ट किया है इन्होंने, नई जगह पे किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट किया है, अपनी पुरानी सारी ज़िंदगी ख़त्म करके ये एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट ले रहे हैं। इसको मुझे क्लैरिफाई करना होगा। बहुत मेहनती इंसान हैं और बहुत ज़्यादा एक वक्त में ये फैसला करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स फैलाने वाले हैं और लोगों से जब ये मुलाकात करते हैं तो ये इतने ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी के रंग दिखाते हैं लोगों को कि एक राय इनके बारे में कोई भी कायम नहीं कर सकता। असल में ये काफ़ी तन्हाई पसंद इंसान हैं, लेकिन जब ये लोगों से मिलते हैं, ये लोगों से बातें करते हैं तो अक्सर इनका झगड़ा हो जाता है लोगों से। गुस्से के हो सकता है कि बहुत तेज़ हैं, या हो सकता है गुस्से के बहुत तेज़ हों, इसी की वजह से टावर मूवमेंट इनकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। ठीक है, मेहनती इंसान है इसलिए ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये 2 कार्ड्स की वजह से इनकी ज़िंदगी जो है वो फिर भी कवर हो जाती है। वो एक तो मेहनती बहुत है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की मेहनत करी है इन्होंने। प्रोफेशनली ये किसी बहुत अच्छी डिग्री से इनके पास डिग्री है और जो इनका काम है वो दुनिया में माना जाता है। ठीक है, हो सकता है ऑनलाइन काम करते हों और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हैं। इनको अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जब ये लोगों से मिलते हैं तो ये गुस्से के इस कदर के तेज़ हैं, या मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, कि इनके झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आता रहता है और बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाला हुआ है। ठीक है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ये अपनी ज़िंदगी से अपने सारे ही दोस्तों को ख़त्म करके आगे बढ़ चुके हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स और ये मून का कार्ड जो है मुझे टावर की मैं ले रही थी। मून का कार्ड मुझे हाइड करना पड़ेगा। टावर की क्लैरिफिकेशन ले रही थी मैं, तो मून का कार्ड आया है और साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी में ये पड़ चुके हैं पहले। ठीक है, थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है काफ़ी, यानी कि टावर मोमेंट जो इनकी ज़िंदगी में आया, ये अब किसी पे भी बहुत आसानी से भरोसा करने वाले इंसान नहीं रहे। ठीक है, थर्ड पार्टी ने इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। ये बात जब छुपी हुई थी और इनके सामने आई है तो तकलीफ़ तो ज़ाहिर बात है होती ही होती है। इसी वजह से शायद इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये अब किसी का लिहाज करने के लिए तैयार नहीं है। लव रीडिंग है ये, मैं लव रीडिंग में आपके पार्टनर का पता कर रही हूँ कि वो कैसे होंगे, लेकिन आपके पार्टनर की इसमें आ रहा है कि उन्होंने धोखा खाया हुआ है। ठीक है, तो कोई जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है कि उसको पहली दफ़ा मोहब्बत हुई वो एक बार कर लेता है, लेकिन जिसने धोखा खाया हो उसको अपनी मोहब्बत का एक बार दिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये टास्क आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा अपनी लव लाइफ में जिसको आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि मोहब्बत होती है। और यकीन करें, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम सिर्फ यही है, किसी को यकीन दिलाना कि मोहब्बत होती है दुनिया में। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर देखने में बहुत खूबसूरत हैं, उनके हाथ बहुत खूबसूरत हो सकते हैं और उनमें एक लाइट है, एक रोशनी है आपके पार्टनर में, और आदत के वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत तो हैं, साथ में उनकी आदतें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली पर्सनैलिटी है, तो जिसकी वजह से लोग उनको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ बातें इस कदर की फैली हुई हैं
कि वो कुछ भी नहीं कर सकते अपने लिए। उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, देखा जाए तो लोग उनसे जलते बहुत हैं, उनसे दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पार्टनर को लोगों को डील करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, यानी कि पहली ही नज़र में लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने धोखा खाया हुआ है तो वो किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। आपके पार्टनर जो हैं, जो होंगे या जो हैं, अभी हो सकता है कि आपका स्टार्ट हो गया हो सकता है अभी आप इनसे नहीं मिले और ये आपसे थोड़े दिनों बाद मिले। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इसकी मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो ये तो 2 कार्ड लेने पड़ेंगे। ओके, द वर्ल्ड, मैं इनको ऐसे छुपा दूँ बाजी को, जल्दी में आ गई हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, एम्परर। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? द वर्ल्ड, एम्परर और 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, आपके पार्टनर, एक तो धोखा उन्होंने पहले खाया हुआ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। दूसरा ये कि एक साइकिल उनका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो धोखा उन्हें मिला था उससे वो निकल चुके हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत कामयाब इंसान है, लेकिन ये हो सकता है इनके लिए एक सबक हो कि उनको, वो पहले ऐसे इंसान नहीं थे, हो सकता है बहुत भरोसा करने वाले इंसान हो, सब पे बहुत भरोसा करते हों, खूबसूरत बहुत हैं, लोग उनको चाहते बहुत हैं, उनको पसंद बहुत करते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली पर्सनैलिटी थी और हर एक पे भरोसा करने वाली पर्सनैलिटी थी ये, ठीक है। लेकिन इनके लिए ये सबक था जो इनको ये धोखा मिला, ताकि ये आगे ज़िंदगी में संभल जाएँ, और इस सबक की वजह से ही एक साइकिल इनका कंप्लीट हुआ। और अब ये किसी से भी बात करते हुए सबसे पहले जो चीज़ ये माँगते हैं, ये उससे क्लैरिटी माँगते हैं। ये सारी चीज़ों में सबसे पहले देखते हैं कि मैं इस रिलेशन में कहाँ तक मुझे कामयाबी मिलेगी। अगर कामयाबी मिलेगी तो फिर मैं बात करूँगी या करूँगा, अगर नहीं मिलेगी तो मैं अपना वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा। टू द पॉइंट बात करने वाले पर्सन हैं ये, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और बहुत अच्छी पोस्ट पे ये अपने इस लेसन की वजह से इस पोज़ीशन पे पहुँचे हैं, ठीक है, या पहुँची हैं। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? लव लाइफ मेरे व्यूअर की। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ कप, टेम्पल्स। अच्छा, देखें, ये आपके जो टावर का कार्ड आया है, सारी रीडिंग इसके ही थ्रू चल रही है। इनको बहुत अर्ली एज में कोई ऐसा सबक मिल गया अपनी ज़िंदगी का कि इनकी पूरी ज़िंदगी में इनका ये टावर मोमेंट जो है इनको गाइड करेगा। इनको लोगों की पहचान इस टावर मोमेंट ने करवाई है, ठीक है। इनको पता है कि अपनी ज़िंदगी में बैलेंस किस तरह लाना है, मनी को मेंटेन किस तरह करना है और किस इंसान को किस वक्त छोड़ देना है। ये इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि इनको अगर थोड़ी सी भी वाइब आ रही होती ना कि ये पर्सन मुझे छोड़ने वाला है, तो ये उससे पहले उसको छोड़ देते हैं। ये दोबारा उस दुख में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इतना सिवियर किस्म का इन्होंने धोखा खाया है अपनी ज़िंदगी में कि इनको लोगों के रवैयों से ज़्यादा उनकी आवाज़, उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाती है कि आगे ये क्या करने वाला है, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी में ये लोगों से मिलने के बाद उनकी बातें रिपीट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ आपकी बातें नहीं, अजान हो रही है। अच्छा जनाब, तो इस सबक ने जो इनको सबक दिया है तो कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान इनको बना दिया है। और आपके पार्टनर जो हैं, जो होने वाले आपके लवर हैं या हो गए हैं, वो सिर्फ आपकी बातें रिपीट नहीं करते। जो भी शख्स उनको मिलता है वो उसकी एक एक बात नोट करते हैं, ये इनकी आदत है, और वो रिपीट करते हैं अपने जहन में। और जब वो रिपीट कर रहे होते हैं तो जहाँ पे उस पर्सनैलिटी ने झूठ बोला है वो झूठ पकड़ लेते हैं। वो लवर का ही नहीं, आपका ही नहीं, अपने दोस्तों का, अपने जानने वालों का, अपने भाई बहनों का, अपने माँ बाप तक के, इवन वो कड़ी से कड़ी मिला के झूठ तक पहुँच जाते हैं। ये इनकी एक क्या कह सकती हूँ मैं, कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ है इनके पास, या फिर इनकी आदत है, ठीक है। लोगों को बहुत ज़्यादा बारीक नज़रों से देखने और परखने की आदत है आपके पार्टनर को।
ये आदत अच्छी भी है एक तरह से कि ये धोखा नहीं खा सकते, लेकिन एक तरह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आदत भी होती है कि ऐसे इंसान को कोई मुतमईन नहीं कर सकता। बच जाते हैं ये दुनियावी तौर पे, यानी कि मनी वाइज इनको कोई नुकसान नहीं होगा, एम्परर की पोजीशन में बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, डिग्री अपनी बड़ी कंप्लीट कर दी, बहुत मेहनती इंसान है, मेहनत करने में कुछ नहीं झिझकते ये या झिझकती है, जो भी काम आप इनसे कहें ये आपको करके देंगी, ये नहीं कहेंगी कि मेरे लेवल का नहीं है, इसीलिए बहुत कामयाब इंसान है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा लोगों पे नज़र है इनकी, यानी ये बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में ये एक लफ्ज़ में सामने वाले की पूरी पर्सनैलिटी आपको बता देते हैं जनाब। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज गाइड कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? Chariot, Ace of Swords, 6 of Cup. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो आया है यहाँ पे चैरियट का। अब आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो भी लवर हैं, उनकी एक आदत बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि वो मूव ऑन करना जानते हैं अपनी ज़िंदगी में। इधर कुछ 19-20 हुआ नहीं, उधर उन्होंने वो रिलेशन ख़त्म किया नहीं, ठीक है। लेकिन एस ऑफ सोर्स की एनर्जी में बड़ी ही क्लैरिटी के साथ करते हैं मूव ऑन, ये नहीं कि बाद में उनको पछताना पड़े, अच्छी तरह सामने वाले को आजमा के, सामने वाले को वक्त दे के और सामने वाले को सारी चीज़ें बता के कि उसके साथ आपके पार्टनर के साथ क्या गलत किया है, फिर वो आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने ऊपर कोई बर्डन रखना नहीं चाहते। अब हर हाल में वो एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा जो भी पर्सन उनकी ज़िंदगी में आता है वो उससे अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक जो क्या कहते हैं माइनस पॉइंट जो आपके लवर में है वो ये है कि वो हर एक को बहुत अच्छी ऑफर करते हैं, हर इंसान से ऐसे मिलते हैं जैसे ये बहुत नेक और सादा इंसान है, लेकिन जब वो उनके साथ हाथ कर देते हैं तो फिर वो मिनट नहीं लगाते उस रिश्ते से मूव ऑन करने में। ये एक क्वालिटी आपके पार्टनर में बड़ी खतरनाक है। रीडिंग शुरू हुई टावर के कार्ड से हुई थी, तो आपके पार्टनर ने जो पहला सबक अपनी ज़िंदगी में सीखा है ना, हर इंसान कोई ना कोई एक सबक अपनी ज़िंदगी में सीखता है। आपके पार्टनर ने जो पहला सबक सीखा है इस दुनिया में वो धोखा सीखा है, कि धोखा मिला है उनको और बहुत टाइट किस्म का धोखा मिला है। तो इस वजह से ऐसी पर्सनैलिटी सारी ज़िंदगी किसी पे एक तो एतबार नहीं करती, दूसरा अगर एतबार कर भी ले तो फिर वो उसको आजमाती ही रहती है कि ये मुझे दोबारा कब धोखा देगा। आपके लिए मैं एडवाइस यही करूँगी कि आप बहुत सोच समझ के इनकी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो ये ऊपर वाले के काम है कौन किसकी ज़िंदगी में किस वक्त दाखिल होता है, लेकिन अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप सिंसियर नहीं हैं, आप फ्लर्टिश एनर्जी में हैं, तो अगर आपको ये पर्सन इस टाइप का मिले जो आपकी लव लाइफ में आने वाला है तो एहतियात आप पे लाजिम है, ठीक है। अगर आपको ज़रा सा भी शुबा हो कि आपके पार्टनर आपसे कहें कि उन्हें ज़िंदगी में पहले धोखा मिल चुका है, क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ अपने रिलेशनशिप शुरू करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोग अब कुछ छुपाते नहीं हैं, अब वो क्लियर होके बताते थे। पहले ज़माने में होता था कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा तो कोई आया ही नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो या तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले आदमी हो। अब लोग मिलते हैं तो वो बताते हैं कि मेरे साथ पिछले मेरा ब्रेकअप हो चुका है और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हो चुका है। मैंने ट्राई की थी लेकिन वहाँ पे नहीं हुई बात, फिर दोबारा ट्राई की, वहाँ पे नहीं हुई बात, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लोग बड़ी क्लैरिटी के साथ अब एक-दूसरे को बता देते हैं। तो अगर आपको ऐसी पर्सनैलिटी मिले जो कि आपके लवर की सूरत में आपकी ज़िंदगी में आ ही रही है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो मेरी एडवाइस ये होगी कि प्लीज़ आप इस पर्सनैलिटी को मज़ीद धोखा मत दीजिएगा। आप ये बोल दीजिएगा कि आप इतने सिंसियर नहीं हैं, ठीक है। अगर आप ना हों उनके साथ सिंसियर, क्योंकि आपकी रीडिंग में आ रहा है कि आप क्रॉस रोड पर आ जाएंगे और आप स्टक महसूस करेंगे कि आप करें तो क्या करें। हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप लोगों की मुलाकात हो, ठीक है, और आप स्टक हो जाएंगे क्योंकि ये पर्सनैलिटी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी वाइज स्ट्रॉन्ग है।
एम्परर्स की एनर्जी में है। दूसरा ये कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मनी वाइज स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। अगर ये कोई खातून है तब भी ये बहुत इंडिपेंडेंट है, और ऐसी खातून जो बहुत इंडिपेंडेंट होती है मनी वाइज, इमोशन वाइज, तो सबको ही पसंद आती है, जो बहुत खूबसूरत भी हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने धोखा इतना बड़ा खाया हुआ है अपनी ज़िंदगी में कि अगर आप फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इनके साथ तो प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको वार्न कर रही हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। लव ऑरिकल से देख लेते हैं, 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, 2 कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, लव ऑरिकल से क्या आ रहा है। चिल्ड्रंस, आपकी लव लाइफ में बच्चों की वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि इनकी डिवोर्स हुई हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि टावर से रीडिंग शुरू हुई है और किसी ने इस रिलेशनशिप में फॉल मास्क पहना हुआ है, ठीक है। हो सकता है इनके जो एक्स पार्टनर हो उन्होंने ही इनको इतना बड़ा धोखा दिया। ये तो आ ही रहा था कि उन्होंने फॉल मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई और इनकी ज़िंदगी पूरी ऐसी ही हो गई। आपके लिए आ रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, ये रिलेशन जो आपकी ज़िंदगी में आएगा लव लाइफ की सूरत में, ये ऐसा है कि आपने अगर इंतज़ार किया है, हो सकता है कि आपको भी कोई सिंसियर पार्टनर ना मिला हो अभी तक, तो इनके हालात ऐसे थे, वो कवर होने में टाइम लगा, फिर ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और जब ये ज़िंदगी में आएंगे तो ये इतने प्योर हो चुके हैं अपने सारी रिलेशनशिप के मामले में, अपनी पब्लिक डीलिंग के मामले में इतने प्योर और इतने सच्चे इंसान हैं, या खातून भी अगर हैं तो इतनी सच्ची खातून हैं ये, कि ये कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो आपको लगेगा कि अगर इतनी देर से ये आपको मिले तो ये बिल्कुल सही मिले, कि इतनी सच्चाइयों के साथ कौन मिल सकता है। और जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में आया, थर्ड पार्टी आई या वॉट एवर, अगर इनकी डिवोर्स हुई भी है तब भी आप इनको माफ़ कर दें, और अपना भी जो आपकी ज़िंदगी का, आप दोनों एक दूसरे को गलतियों को माफ़ करके ज़िंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अपना पास भूलने की कोशिश कीजिएगा, इनका पास भी भुलाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपकी मोहब्बत को बढ़ाएगा। अगर आप एक दूसरे को माफ़ करके आगे ज़िंदगी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये कार्ड जो है ना, वर्थ वेटिंग फॉर, आपने जो इंतज़ार किया है उसका सिला आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपकी लव लाइफ की रीडिंग और आगे की प्रेडिक्शंस कि आपके पार्टनर एज अ लवर कौन है, क्या है और कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर रेजोनेट करे आपसे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं आई है लेकिन आएगी, ठीक है। और अगर आ गई है और मिल गए हैं कोई ऐसा आपको इंसान जिसका अभी अभी नया नया ब्रेकअप हुआ है, तो ये आपके लवर ही हैं, जिनके साथ बाद में आप ये सारी सिचुएशन देख लीजिएगा। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। बाय।